ASP.NET MVC के कोड ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे रेजर व्यू इंजन के बारे में और इसके अलावा बात करेंगे कि हम इसको किस तरह अपने ASP.NET MVC एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ASP.NET हमें प्रोवाइड करता है दो व्यू इंजन, एक है ASPX और दूसरा है रेजर। इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम यूज करेंगे रेजर व्यू इंजन को। रेजर हमें अलाउ करता है कि हम मिक्स करें HTML कोड को सर्वर साइड कोड में और जो हम अमूमन लिखते हैं C# में अपने व्यूज में। थोड़ी देर में देखते हैं कि कैसे। और रेजर व्यू जो हम जिस फाइल में यूज करते हैं उसकी एक्सटेंशन है .cs HTML और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इनलाइन एक्सप्रेशन, वेरिएबल यूजिंग var स्टेटमेंट, मल्टी स्टेटमेंट कोड ब्लॉक, इफ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप और फॉर ईच लूप के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। विजुअल C# में वेब को सेलेक्ट कीजिए और आखिर में ASP.NET MVC 4 वेब एप्लीकेशन और फिर क्लिक कर दें ओके। इस स्क्रीन में मैं सेलेक्ट करता हूं एम्प्टी। आप यहां पे एक ऑप्शन देख रहे हैं व्यू इंजन। जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में कहा, ASP.NET MVC डिफाइन करता है दो व्यू इंजन, एक है ASPX और दूसरा है रेजर। इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम रेजर को यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं रेजर को सेलेक्ट करूंगा। क्लिक कर दें ओके और ये आपके लिए क्रिएट कर देगा इस सॉल्यूशन को। इस स्टेज पे इसको रन करेंगे। चूंकि कोई कंट्रोलर और व्यू डिफाइन नहीं है, ये आपको ये एरर शो करेगा। तो आइए चलते हैं, डिफाइन करते हैं कंट्रोलर्स को। ऐड कंट्रोलर और मैं इसको नाम देता हूं होम और फिर क्लिक कर दें ऐड। हो गया। अब व्यू को भी डिफाइन कर देते हैं इस एक्शन के लिए। राइट क्लिक, ऐड व्यू और डिफॉल्ट रहने देता हूं, किसी भी चीज को चेंज नहीं करते। क्लिक कर दें ऐड। ऐड हो गया। सबसे पहले हम बात करेंगे इनलाइन एक्सप्रेशंस के बारे में। इनलाइन एक्सप्रेशंस, इसका मकसद ये है कि हम मिक्स करें HTML कोड को अपने C# कोड के साथ। तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले मैं शो कराना चाहता हूँ इस व्यू में आज का डेट और टाइम। तो किस तरह करेंगे? C# में हम करते हैं डेट टाइम डॉट नाउ, लेकिन जब हम इसको रेजर में यूज करेंगे अपने रेजर व्यूज में, तो हमने उसके आगे लगा देना है एट। और जब आप ऐड लगा देंगे तो बस बाकी कोड एक्जैक्टली सेम है। रन कर दें और आप देखेंगे कि आपके सामने है आज का डेट और टाइम। इसको हम मिक्स कर सकते हैं अपने HTML कोड में। तो किस तरह करेंगे? मैं p टैग को डिफाइन करता हूं। वेलकम टू आवर वेबसाइट, टुडे इज और फिर स्पेस और p टैग को बंद कर देते हैं और आखिर में मैं इसके फुल स्टॉप लगा देता हूं। और आप देख रहे हैं वेलकम टू आवर वेबसाइट, टुडे इज 4th of May और ये टाइम है। तो आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ C# के कोड को अपने HTML में ऐड कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक चीज उसके साथ करनी है, उसके आगे ऐड लगाना है। एक और एग्जांपल करते हैं। ऑल राइट रिजर्व्ड और फिर कॉपीराइट का निशान और आखिर में programinurdu.com और मैं चाहता हूं ये हमें ईयर शो करे। अब तो ऐड डेट टाइम डॉट नाउ डॉट ईयर और फुल स्टॉप। रन करते हैं इसको
और आपने देखा ऑल राइट रिजर्व एट कॉपीराइट का सिंबल प्रोग्राम इन उर्दू और फिर ईयर इसने C# के कोड के थ्रू हमें दिखाया। तो अब अब अगर 2017 भी आ जाए ये ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा। तो अब हम मूव होते हैं और मल्टीपल कोड ब्लॉक्स को यूज करते हैं। इसके अलावा वार स्टेटमेंट को भी यूज करते हैं। तो इसको डिलीट कर देते हैं। जब आपने मल्टीपल C# के स्टेटमेंट को अपने व्यू में लिखना हो तो आप उसको बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। आपने एट लगाना है एज यूजुअल और उसके बाद ये ब्रैकेट्स आपने स्टार्ट करनी है। हो गया। अब वेरिएबल को हम वार के साथ यूज कर सकते हैं इस कीवर्ड को, जो का है एनोनिमस कीवर्ड, एनोनिमस वेरिएबल की। एनोनिमस का मतलब है कि इस स्टेज में हमें पता नहीं कि इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी। तो सबसे पहले ग्रीटिंग एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया और उसमें मैं लिखता हूं वेलकम टू आवर वेबसाइट। हो गया सेमीकोलन। इसके बाद मैं एक और वार डिफाइन करता हूं और वो है टुडेज डेट, और उसके लिए मैं यूज करता हूं डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। मैं सिर्फ डेट शो कराना चाहता हूं, टाइम को रिमूव कर दिया मैंने। और हम किस तरह टाइम को रिमूव कर सकते हैं, जब हम उसके आगे लिख देते हैं डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। और अब मैं इन दोनों को ज्वाइन करना चाहता हूं। और वेलकम मैसेज ग्रीटिंग प्लस टुडेज डेट। और अब मैं इसको HTML में यूज करता हूं एट, और फिर इस वेरिएबल को मैं कॉल करता हूं तो उसके पहले मैं एट लिख दूंगा और वेलकम मैसेज, सिंपल एज दैट। रन कर देते हैं इसको और आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। इसने पहले ग्रीटिंग को प्रिंट किया वेलकम टू आवर वेबसाइट, फिर मैंने उसके साथ ऐड किया टुडेज डेट और डेट आपके सामने है। अब इसको इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ। और मैं यहाँ पे कॉमा स्पेस टुडे इज और कैनकेटिनेट कर देते हैं। रन कर दें इसको दोबारा और वेलकम टू आवर वेबसाइट टुडे इज, और ये डेट आपके सामने है। और फिर आप इसमें से जो भी वेरिएबल यूज करना चाहें उसके आगे एट लिखते हैं और फिर वेरिएबल का नाम, सिंपल एज दैट। अब हम यूज करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को अपने रेजर व्यू में, और हमने क्या करना है, एट लिख देंगे और उसके बाद ये ब्रैकेट। अब सबसे पहले मैं एक इंट को डिफाइन करता हूं, इंट a equals to 10, और अब हम चेक करते हैं कंडीशन, इफ a is equal to 10 फिर क्या प्रिंट करो, p tag you are the champion, और else अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या करो, you don't have enough points। आपके साथ enough points नहीं है, you don't have enough points। तो चूंकि अब कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि a equals to 10 है, तो क्या प्रिंट होगा, ये। रन करते हैं इसको और आप देख रहे हैं यू आर द चैंपियन। और अगर हम इसको कोई और वैल्यू दे देते हैं तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब क्या प्रिंट होगा, ये। तो आप देख रहे हैं यू डोंट हैव इनफ पॉइंट्स। अब मूव होते हैं और यूज करते हैं लूप्स को अपने रेजर व्यू में। सबसे पहले मैं यूज करूंगा फॉर लूप को।
एट ब्रैकेट्स और फिर मैं फॉर लूप को डिफाइन करता हूँ, इंट आई है और उसको स्टार्ट करते हैं 0 से, सेमीकोलन, फिर कंडीशन में देता हूँ आई लेस और इक्वल टू 10 और आखिर में इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस और फिर एक और ब्रैकेट्स। और अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ आई की वैल्यू को, तो मैंने एट और आई लिख देना है। जब रन करेंगे तो आप देख रहे हैं 0 से इसने स्टार्ट किया जैसे मैंने इसको बताया और इसने एंड किया 10 पे, लेस और इक्वल टू 10। तो आप देख रहे हैं हम कितनी आसानी के साथ यूज कर सकते हैं फॉर लूप को अपने रेज़र व्यू में। अब हम मूव होंगे और यूज करेंगे फॉर ईच लूप को, और फॉर ईच लूप हम यूज करते हैं लिस्ट के साथ। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं लिस्ट को और मैं इस लिस्ट को क्रिएट करता हूं होम कंट्रोलर में और ये क्या होगा, स्ट्रिंग एरे। स्ट्रिंग एरे को हम यूज करेंगे, तो स्ट्रिंग और एरे, ये जब हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इसके सामने लिखेंगे तो ये एरे हो जाएगा और फिर इस एरे का नाम, और इस केस में मैं इसको देता हूँ फ्रूट्स और फिर मैं फ्रूट्स को डिफाइन करता हूँ एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, ऑरेंज और आखिर में गिबाबा, अमरूद को कहते हैं। और जब हम ये कर लेंगे तो फिर हम इसको सप्लाई कर देंगे अपने व्यू में, सिंपल एज दैट। अब हम चाहते हैं ये प्रिंट हो हमारे इस व्यू में और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर ईच लूप। तो किस तरह यूज करेंगे, हमें ज़रूरत है इस डेटा की कि हमें अवेलेबल हो यहाँ पे। तो किस तरह अवेलेबल होगा, टॉप में हम डिफाइन कर देंगे मॉडल को, एट मॉडल, स्पेलिंग को आप नोट कर दें, और फिर ये मॉडल कौन सा है, एरे है, तो सिस्टम डॉट एरे। इसके बगैर ये काम नहीं करेगा। जब आप कर देंगे तो फिर हम एट और फॉर ईच और एज यूजुअल एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे, उसको मैं नाम देता हूँ एस, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और लिस्ट क्या है, इन मॉडल, मॉडल ये है और इन मॉडल आपने लिखना है। आपने स्ट्रिंग एरे नहीं लिखना, फ्रूट्स नहीं लिखना, आपने सिर्फ मॉडल लिखना है क्योंकि हमने यहाँ पे मॉडल को डिफाइन कर दिया है। हमने क्या कहा है इसको कि वो एक एरे है। तो आप देख रहे हैं ये मॉडल स्ट्रिंग एरे है। तो बस फिर आपने सिर्फ मॉडल लिखना है और फिर मैं इसको इससे पहले अनऑर्डर लिस्ट डिफाइन कर देता हूं और उसके अंदर ये कोड लिख देते हैं ताकि हम आइटम्स को डिस्प्ले कराएं। और फिर वेरिएबल को यूज करते हैं, इस वेरिएबल को एस। अब ये क्या करेगा, लूप करेगा और एक करके इन सारों को प्रिंट करेगा। रन कर देते हैं और आप देख रहे हैं बनाना एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, ऑरेंज और गिबाबा आपके सामने है। तो आपने देखा इस ट्यूटोरियल में कि हम कितनी आसानी के साथ C# का कोड यूज कर सकते हैं अपने रेज़र व्यूज में। और एक दफा फिर आपको बताता चलूं रेज़र व्यू क्या है, वो फाइल्स जो कि हमारे व्यूज में होते हैं और उनकी एक्सटेंशन क्या है, .cs HTML फाइल। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।